चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। जिले के रेडी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा, इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्लेशियर धौली नदी के किनारे किनारे बह रहा है। ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को भारी नुकसान हो गया है। साथ ही धौलीगंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी भारी नुकसान की सूचना मिल रही है। अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर इस तबाही में कितना नुकसान हुआ है। इसमें कई लोगों के बहे जाने की बात कही जा रही है और जो लोग बहे हैं वो निचले इलाकों में रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिस वक्त ये बर्फीला तूफान आया उस वक्त जोशी मठ में अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। इस भयंकर हादसे पर राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। इधर बांध टूटने की वजह से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। सीएम ने कहा है कि हालात पर मुस्तैदी के साथ पूरी नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से ये भारी तबाही सामने आई है। जिले के रेणी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर है, एनडीआरएफ की टीम है। बताया जा रहा है कई ग्रामीणों के घर इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धौली नदी के किनारे किनारे ग्लेशियर बह रहा है। हालांकि अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई कि कितना नुकसान हुआ है, आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन करीब 50 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। आईटीबीपी के जवान हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की 10 टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चमोली जिले में एवलांच के बाद ऋषि गंगा और फिर धौली गंगा पर बना ये हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध है जो कि टूटा है, जिससे गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो ये बांध टूटा है उसके बाद की तस्वीर है। किस तरह से जो ग्लेशियर है ये बहता हुआ नजर आ रहा है और इसकी चपेट में जो है वो निचले इलाके आए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग और निचले इलाके में बने हुए घर जो इसकी ग्लेशियर की चपेट में आए हैं। काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई इस ग्लेशियर को देखने के लिए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई टीमें मौके पर लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीमें हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो आज सुबह ये भारी तबाही का मंजर यहां देखने को मिला है, जब एक बर्फ का पहाड़ टूटने की वजह से ये ग्लेशियर बहता हुआ कई निचले इलाकों के घरों को बहा कर ले गया है, जिसमें कई लोगों के बहने की खबर भी सामने आ रही है। तो इसे लेकर राज्य में चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका भी बयान सामने आया है कि इस हादसे की जानकारी के बाद पूरी नजर इस हादसे पर रखी जा रही है। तो ये चारों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं बांध टूटने के बाद का जो मंजर था वो किस तरीके का था। चीख पुकार मौके पर मच गई थी। निचले इलाके जो थे वो इस ग्लेशियर की चपेट में आए हैं। निचले इलाकों में बने हुए मकान जो कि तेज बहाव की वजह से बह गए हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे मौके पर। रेस्क्यू टीम पहुंची, करीब 10 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची जो कि रेस्क्यू कर रही हैं। The news that we got about 2 hours ago that there has been a glacial burst and it has impacted the Rishiganga river, and the resultant flooding has also taken out probably one bridge of which was being constructed by the BRO along with sidings, and also in the upper reaches, slightly upper reaches, the Rishiganga hydel project also has been damaged. So obviously the entire mass is moving downstream, and the areas of Chamoli and Joshimath and other downstream reaches will be affected. So the teams of SDRF are incidentally already deployed in Joshimath, and the 2 teams of ITBP, we are in touch with the commandant ITBP at Joshimath. They have also deployed. More personnel also will be deployed, and I believe there is a army establishment also who are also already active. As far as NDRF is concerned, NDRF has already moved at the instance of the news from Dehradun to Joshimath, and I am just organizing the airlift of 3 to 4 teams
from here, from Delhi, from the Hindon airport by the Air Force aircraft to Dehradun onwards to Joshimath. ग्लेशियर फटने की खबर आई है, बाढ़ भी है इसकी वजह से, क्या सिचुएशन है और क्या डिप्लॉयमेंट है? जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं, NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था जो स्टेट का कंपोनेंट है और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में हैं और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, NDRF की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। घाटी की पहली त्रासदी है आज हमारी जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है और माँ से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूं कि वो नदी से हट जाए क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफी क्षति होने की आशंकाएं हैं। तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से ये बड़ी तबाही का मंजर सामने आया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही एवलांच के बाद चमोली जिले के अंतर्गत ऋषिगंगा नदी पर रैणी गांव में निर्माणाधीन 24 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट का बैराज टूटा और इसके बाद मलबे और पानी का तेज बहाव धौली गंगा की ओर बढ़ा और उसके बाद रैणी से करीब 10 किलोमीटर दूर तपोवन में धौली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 520 मेगावाट की विद्युत परियोजना का बैराज भी टूट गया और इसके बाद हालात बिगड़ गए। दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे बड़ी संख्या में मजदूरों के इसमें बहने की सूचना भी सामने आ रही है। वहीं जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनके मुताबिक पहाड़ से भारी मलबा और हिमखंड टूट कर आने से इन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बैराज जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए थे और अब इस मंजर को देखते हुए तपोवन से लेकर हरिद्वार तक के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारों के जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और गंगा के किनारों के जो कैंप हैं उनको भी खाली कराया जा रहा है। ये जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं और नीचे जहाँ पर एग्जैक्टली वो बांध टूटा था बिकॉज अब वो उसका कोई निशान भी नहीं बचा है, वो पूरा का पूरा पानी वहाँ से एक साथ निकला था आगे की तरफ। तो फिलहाल एक टीम वहाँ पे है, दूसरी टीम जोशीमठ के आसपास जो प्रशासन के साथ मिलकर, बिकॉज हेलंग एक नीचे जो रिजर्वायर पड़ता है वहाँ तक की पूरी जो आसपास की आबादी है, गाँव हैं और लोग हैं, उन लोगों को अवेयर करने का और निकालने का काम भी उसमें भी मदद कर रहे हैं हमारे जवान। किस तरीके से निकालने का जो प्रोसेस है किस तरीके से किया जा रहा है क्योंकि लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है? देखिए, सूचना एक अच्छी चीज़ ये होगी कि लोगों को समय रहते सूचना मिल गई। बहुत जोरों की आवाज़ आई थी तो ज़्यादातर लोग अवेयर हो गए थे और नीचे की तरफ मैं बताना चाहूँगा शायद जानवर माल का नुकसान कम हो। कई जगह पर बीच बीच में और रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर कि पानी शायद रुक जाए। ऊपर जो स्थिति थी 10 मिनट के दौरान ही वो सारा पानी निकल के नीचे को आ गया था। तो अब पीछे की तरफ यानी कि मैं बताऊँगा नॉर्थ के साइड में वैसा खतरा नहीं है जैसा कि पहले असेस किया जा रहा था और जहां जैसे हमारी बात हुई है अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। एक इंग्लिश में कर लेते
तो उत्तराखंड के चमोली में ये ग्लेशियर टूटा है, जिसे लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी तबाही का ये मंजर, प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना है। कई ग्रामीणों के घर बताया जा रहा है कि इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये ग्लेशियर जो कि धौली नदी के किनारे किनारे बह रहा है और अभी तक करीब इसमें 50 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। आईटीबीपी के तमाम जो जवान हैं मौके पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर में अलर्ट जारी किया है। टीमें लगातार लगी हुई हैं, लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि रैणी गांव के ऊपर वाली गली से एक ग्लेशियर टूटा, जिसके कारण यहां पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही धौलीगंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। तो टीमें मौके पर हैं और राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। इस घटना में जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है वो अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। ये चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर बांध टूटने की है, किस तरह से तबाही का मंजर, निचले इलाके इसकी चपेट में आए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग और वहां बने हुए घर जो कि इसमें बह गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ काफी संख्या में मौके पर जमा हो गई। उधर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की करीब 10 से ज्यादा टीमें हैं मौके पर लगी हुई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।